हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास आफ्टर द समर वेकेशंस। समर वेकेशंस के पहले हमने पॉलिनॉमियल का चैप्टर कंप्लीट किया था एनसीईआरटी में से, और आज मैं लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पॉलिनॉमियल के ही हैं बट एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलिनॉमियल ax³ plus 4x² plus 3x minus 4, and the second polynomial is x³ minus 4x plus a. When these two polynomials are divided by x minus 3, they leaves the same remainder. So we have to find the value of a. Correct? Question समझ में आया आप लोगों को? हमें दो polynomials given है, suppose हम इसे px कह लेते हैं और इसे qx कह लेते हैं। तो जो px है वो ax³ plus 4x² plus 3x minus 4 है और qx x³ minus 4x plus a है। और ये कहा जा रहा है कि जब इन दो पॉलिनोमियल्स को we divided by x minus 3, they leave the same remainder. Okay, here we can say x minus 3 equals to 0, therefore x is equals to 3. So first we will put the value of 3 in the first polynomial, that is a into x³ plus 4 into 3³ plus 4 into 3 square plus 3 into 3 minus 4. अब हम इसे सॉल्व करें। 3 3 9 3 27 a, 3 3 9 4 36 प्लस 9 माइनस 4, ये उसका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब हम q में भी इसी वैल्यू को पुट करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3³ minus 4 multiplied by 3 plus a, that will become 27 minus 12 plus a. This is the remainder. The condition is कि they are leaving the same remainder. Same remainder मतलब ये remainder और ये remainder are equal. तो हम इन्हें equal put कर सकते हैं। Equal put करें तो 27a plus 36 plus 9 minus 4 will be equal to 27 minus 12 plus a. हमने इन्हें इक्वल क्यों पुट किया? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जब ये दोनों पॉलिनोमियल x माइनस 3 से डिवाइड होते हैं तो वो एक जैसा रिमाइंडर ही छोड़ते हैं। तो इनका रिमाइंडर जो भी जिस भी फॉर्म में आया है दे आर बेसिकली इक्वल, इसलिए हमने इनको इक्वल पुट कर दिया। अब हम इन्हें इक्वेशंस को सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 27a प्लस 36 और ये सॉल्व करेंगे तो 5, 36 प्लस 5 41, दैट इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12 15 प्लस a। 27a हम इस a को इस तरफ ले आए तो माइनस का हो जाएगा और 15 के पास 41 को ले जाए तो वो माइनस का हो जाएगा। दैट विल बी 26a इज इक्वल्स टू 15 माइनस 41 विल बिकम माइनस 26। तो हमारी a की वैल्यू आ गई माइनस 26 बाय 26, कट के आंसर इज -1। तो a इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमने जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे उसमें k की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म थी या a b की वैल्यूज कैलकुलेट की थी, सिंपली उसमें दो पॉलिनोमियल्स का यूज नहीं किया था। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है क्वेश्चन कि इनमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं और एक कंडीशन दे दी, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमने दोनों उसमें बोला गया x माइनस 3 जो है जब उससे डिवाइड किया जाता है इन दोनों पॉलिनोमियल्स को तो वो एक जैसा रिमाइंडर देते हैं। तो हमने x की वैल्यू 3 निकाली क्योंकि रिमाइंडर 0 है इक्वल टू, तो x इज इक्वल्स टू 3 आया। p3 निकाला, q3 निकाला और जोन के रिमाइंडर्स आए उनको इक्वल पुट कर दिया। इक्वल बिकॉज हमें गिवन है कंडीशन, इसलिए इक्वल पुट किया। और इक्वल पुट करने के बाद वी कैन डू द सॉल्व द इक्वेशंस, आराम से a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे हमें इस तरह से सॉल्व करना था। आई होप आपने छुट्टियों में थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी और अपना पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में से थॉरली कर लिया होगा। अब आपको अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ानी है बच्चों, है ना। आई होप आप सबके स्कूल्स भी खुलने वाले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इफ fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है fx जिसकी वैल्यू उन्होंने दी है x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b, and he's saying कि if this polynomial is a polynomial such that when it is divided by x minus 1, ये अगर x minus 1 से डिवाइड होता है और एक बार ये x plus 1 से डिवाइड होता है, अगर हम करते हैं इन्हें डिवाइड तो रिमाइंडर बचता है 5 और 19, यानी कि जब x minus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5
और x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 19। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते जाते हैं, इस तरह से लिखते हैं तो हम उस क्वेश्चन को एनालाइज कर पाते हैं ना, तो हमें क्वेश्चन समझ में आने लगता है। तो ये मैंने डिस्कस किया, ये गिवन पॉलिनोमियल है और उन्होंने बोला अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बिकम्स 5, और इस पॉलिनोमियल को ही x प्लस 1 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 19 आता है। आगे इनका कहना है डिटर्मिन द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब हमें रिमाइंडर निकालना है जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ये हमारा बेसिक वर्किंग हो गया क्वेश्चन का कि क्या गिवन है, हमने उसको समझा, क्या उन्होंने हमसे पूछा है, क्या रिक्वायर्ड है, हमें फाइनली रिमाइंडर निकालना है व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब बताइए इसकी क्या जरूरत थी, आपको अभी देखते से तो ये लगेगा कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर मिल जाएगा, लेकिन इसमें दो अननोन कांस्टेंट टर्म्स है ना, हमें दिख रही हैं, एक a और एक b। जब तक हम a और b की वैल्यू को नहीं निकालेंगे तब तक हम इसका रिमाइंडर नहीं निकाल सकते वैल्यू 2 पुट करके, क्योंकि वो अननोन कांस्टेंट एज इट इज चलते जाएंगे और a और b की फॉर्म में आंसर आएगा एंड दे आर आस्किंग फॉर द न्यूमेरिकल नंबर। सो सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम ये दो कंडीशंस जो हमारी गिवन है इन्हें यूज करेंगे। तो x माइनस 1 जब पुट कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू एक बार हम 1 रख देते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक बार हम x की वैल्यू माइनस 1 रख देते हैं। तो अगर मैं f1 पुट करती हूँ तो जो भी आंसर आएगा दैट विल द रिमाइंडर विल बी 5। हम रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 5, तो हम उसे इक्वल टू 5 रख देंगे। जब हम x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो इक्वल्स टू 19 रख देंगे, जिसकी वजह से हमें इक्वेशंस मिल जाएंगी और हम इजीली a और b की वैल्यू निकालेंगे। लेट अस डू दैट। हमने f1 को पुट किया तो 1 की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। हाँ, ये रिमाइंडर है दैट इज इक्वल्स टू 5 जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं ना, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, दैट इज 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, और ये आ गया माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट इज माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 3। ये हमें एक इक्वेशन हमें मिल गई जब हमने f की वैल्यू को 1 पुट किया। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो अभी इधर से तो नहीं फाइंड आउट हो सकती क्योंकि यहाँ दो अननोन वैल्यूज हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे सेकेंड कंडीशन जो हमें दी है, x प्लस 1 अगर हम पुट से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 19 आता है। तो हम x प्लस 1 है तो अब माइनस 1 पुट करना पड़ेगा, तो f माइनस 1 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस b। माइनस 1 की पावर 4 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 प्लस a प्लस b। इनका जो आंसर है वो है 19, उन्होंने बोला है ना रिमाइंडर 19 होगा। तो ये हो गया 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 19। ये सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गई 19 माइनस 6 a प्लस b इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन मैं बुक में से कंफर्म कर रही हूँ, a प्लस b इक्वल्स टू 30, यस, और दूसरी इक्वेशन उन्होंने जो कैलकुलेट की है दैट इज माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 3। तो हमारी दोनों इक्वेशंस बिल्कुल ठीक है। अब हम इन दो इक्वेशंस को कैसे यूज करें कि हमें a और b की वैल्यू मिल जाए। बहुत इजी है, दो तीन तरीके हैं, लेट अस सी, उसको हम करके देखते हैं। हम दोनों इक्वेशंस को कॉपी कर लेते हैं। हमारी पहली इक्वेशन है माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 3, और हमारी जो सेकेंड इक्वेशन आई है वो आई है a प्लस b इक्वल्स टू 30। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखिए, या तो हम दोनों साइड्स को इधर ऐड कर दें और उधर हम उन दोनों साइड्स को ऐड कर दें। तो बाय एडिंग अगर हम बोथ द इक्वेशंस करें तो माइनस a प्लस b प्लस a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 30, राइट। अब खोल देते हैं ब्रैकेट्स, माइनस a प्लस b प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 16
a से a कैंसिल हुआ, b प्लस b, 2b इक्वल्स टू 16। यहाँ हमें b की वैल्यू मिल गई 16/2 दैट इज 8। तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं हमारे b की क्या वैल्यू आई, b इज इक्वल्स टू हमारा 8 आया। ठीक है बच्चों, अब हम किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, a प्लस b इक्वल्स टू 13। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन वी विल फाइंड a प्लस 8 इक्वल्स टू 13। इन दैट केस a विल बी 13 माइनस 8, a विल बी 5। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 5। इस तरीके से बहुत इजीली मैंने b की वैल्यू और a की वैल्यू फाइंड कर ली। कंफर्म करें, a की वैल्यू इज 5 एंड b की वैल्यू इज 8, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें क्या एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था कि जब वो गिवन जो पॉलिनोमियल है उसको अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम वापस अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, उसमें हमें वैल्यू को पुट करना रहेगा। तो हमारी जो पॉलिनोमियल था fx दैट वाज x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। अब हमारा पर्पस था a और b को फाइंड आउट करना, वो हमने फाइंड आउट किया, वो हम पुट कर देते हैं। x की पावर 4 fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस a की जगह पर 5, तो दैट इज माइनस 5x प्लस 8। अब हमारा पूरा पॉलिनोमियल x की फॉर्म में हो गया, कोई ऐसी कांस्टेंट टर्म नहीं है जो अननोन है, अननोन टर्म्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें बताना है कि अगर ये पॉलिनोमियल x माइनस 2 से डिविजिबल है तो व्हाट इज द रिमाइंडर। ओके, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट विल बिकम 2, x विल इक्वल टू 2, जो हम इसमें पुट करते हैं। f की वैल्यू 2 रखें तो 2 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 2 to the 4 3s are 12, 5 2s are 10 plus 8, 16 से 16 cancel, 12 minus 10 2 plus 8, आंसर is 10। तो हमारा आंसर आया 10, यस। तो जब हमने इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया तो हमें वैल्यू पुट करनी थी x इक्वल्स टू 2, जो हमने पुट की, तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग द वैल्यू इज ऑफ द रिमाइंडर इज 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फर्क था, उधर अननोन वैल्यूज नहीं थी, इसमें हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज थी और साथ में 2 कंडीशंस थी। उन कंडीशंस को यूज करके हमने a और b को फाइंड आउट किया और उसके बाद वैल्यू पुट करी और हमें fx जो है पूरा x की फॉर्म में मिल गया। उसके बाद जो हमारा डिवाइजर है सिंपल था, उसमें वैल्यू 2 पुट की और हमें रिमाइंडर 10 मिल गया। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इन टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ वो है, ये सब क्वेश्चंस वैरायटी में डिफरेंट है, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है बट द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंट। अब इस क्वेश्चन में बोला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू हैव टू प्रूव दैट ये जो पॉलिनोमियल हमारा fx गिवन है, एक पॉलिनोमियल दिया है उन्होंने, दैट इज 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। इस पॉलिनोमियल के बारे में बताते हैं कि अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यानी कि डिवाइजर जो है वो सपोज हम इसे gx ले लें, वो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपको इसको डिवाइड नहीं करना विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक हमने लॉन्ग डिवीजन समझा था, हम उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो हमें आंसर मिल सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दे आर डिमांडिंग कि आपको वो एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। उसको किए बगैर बताइए कि ये जो gx है इट इज अ फैक्टर ऑफ, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ fx, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब फैक्टर है, रिमाइंडर शुड बी 0, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखिए ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पुराने वीडियोस देखिए, रिकॉल करें, आपने पढ़ाई की होगी तो आपको याद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके इसके 2 फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म शॉर्ट में रिवाइज भी कर लेते हैं, अपनी वर्किंग करेंगे। उसका पहला तरीका a इंटू सी, a की जगह पर यहाँ 1 है तो 1 इंटू 2 दैट इज 2। अब हमें 2 का एज अ कॉम्बिनेशन बनाना है, एक पेयर बनाना है नंबर का कि मल्टीप्लाई करके आंसर +2 आए और प्लस या माइनस करके -3।
तो मुझे क्लियर दिख रहा है -1 और मैं -2 ले सकती हूँ, है ना, क्योंकि -1 इंटू -2 करूँ तो 2 आता है, -1 और -2 को ऐड करूँ तो -3 आ जाता है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। तो हम इसको जब स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x² -x 2x। कैसे आया? -1 और -2, -1x -2x, ये 2 को मैंने कॉपी किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, नेक्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। तो हमने कॉमन लिया x, दैट इज x -1, इन दोनों में कॉमन लिया -2, तो ये भी बचा x -1। बाहर माइनस को कॉमन लिया है, इसलिए अंदर के साइन को चेंज करना पड़ेगा। और हमारे फैक्टराइजेशन कैसे जस्टिफाई होता है कि जो अंदर ये दोनों ब्रैकेट्स हैं बिल्कुल सेम आनी चाहिए, तो वो आ गई। तो हमारा हो गया x -1 इन वन ब्रैकेट एंड x -2 इन अनदर ब्रैकेट। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म शॉर्ट में रिवीजन भी हो गया। तो हमने gx की जो पॉलिनोमियल था उसे फैक्टराइज करके हमने दो फैक्टर्स निकाल लिए, x -1 और x -2। अब हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि gx को हमें प्रूफ करना है कि वो fx का फैक्टर है। फैक्टर है मतलब रिमाइंडर शुड बी 0। तो यानी कि x -1 और x -2 को सेपरेटली पुट करके हम देख सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है पुट करने पर तो यस इट इज अ फैक्टर, तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो x -1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1 पुट करनी है और x -2 की वैल्यू 0, क्योंकि 0 इक्वल टू रखना पड़ेगा क्योंकि हमें वही प्रूफ करना है। तो x इज इक्वल्स टू 2। तो हम 1 बाय 1 पुट करके देख लेते हैं। तो f 1 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 टू द पावर 4 -6, 1 क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -2। तो 2 -6 प्लस 3 प्लस 3 -2, ठीक है। तो ये हो गया -4 प्लस 3 प्लस 3 -2, ये हो गया -1 प्लस 3 -2 -1 प्लस 1 दैट इज 0। तो हमने जब f1 पुट किया तो हमारा आंसर 0 आ गया। यहीं पर हम ये हमारा एक फैक्टर प्रूफ हो गया कि 1 रखने से तो 0 आ रहा है, वैल्यू 2 रखने से भी हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो हम आराम से कह सकेंगे कि जो gx है इट इज द फैक्टर ऑफ, वो वही प्रूफ करना है, ही सेम कि वो है, बस आप प्रूफ करो। तो x -1 से प्रूफ हो गया। अब x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। तो ये 2 इंटू 2 टू द पावर 4 -6 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 -2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे स्क्वायर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब एक साथ आ जाता है। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक ऑब्वियसली खोल रखी होगी और करते जाओ, है ना। मे बी मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आपसे नहीं होनी चाहिए, आप देखिएगा करते हुए। 2 इंटू 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, मेरी आदत है बोल बोल कर करने की, आप भी इसी तरह बोल कर किया कीजिए, मिस्टेक होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। 2 का क्यूब 2 टू द 4 टू द 8, 8 6 48 प्लस 2 टू द 4 3 12 प्लस 3 2 6 -2, चलिए 16 2 32 -48 प्लस 12 प्लस 6 -2, सॉल्व करते जाएं। ये बना पॉजिटिव 16 प्लस 12 प्लस 6 -2 4, ये माइनस का 16 क्योंकि 48 के साथ माइनस था, -16 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये 0 आ गया, ठीक है। तो इंटीजर्स के रूल को फॉलो किया, सॉल्व किया, हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया। अब x प्लस 1 जब डिवाइजर था तब भी रिमाइंडर 0 आया, x -2 जब डिवाइजर था तब भी रिमाइंडर 0 आया। सो इट प्रूव्स कि gx इज द फैक्टर ऑफ fx, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा डिवाइजर है और हमें लॉन्ग डिवीजन भी करना अलाउड नहीं है, तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके फैक्टर्स निकालेंगे, इन फैक्टर्स के थ्रू वैल्यूज पुट करके रिमाइंडर चेक कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है तो यस प्रूफ हो गया कि वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर कुछ और आता तो वी कैन से कि ये फैक्टर नहीं। दो में से अगर एक 0 आ जाता और एक का आंसर कुछ और आता तब भी वो फैक्टर नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो एक ये क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है, मैं दूसरी बुक्स से फाइंड आउट कर लेती हूँ और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के लिए सिलेक्ट किया है वो है इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x
-6 ये पॉलिनोमियल दिया है, कहता है कि अगर ये वाला पॉलिनोमियल हैज x+2 एज अ फैक्टर, x+2 जो है वो इसका फैक्टर है, यानी कि x की वैल्यू -2, x+2 = 0, तो x की वैल्यू -2 अगर मैं पुट करूं इस पॉलिनोमियल में तो आंसर विल बी, रिमाइंडर विल बी 0, है ना, क्योंकि वो कह रहा है इट इज अ फैक्टर एंड लेकिन अगर ये फैक्टर है एज अ फैक्टर लें और अगर ये लीव्स द रिमाइंडर 4, ये तो 0 हो गया, एंड लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, लेकिन जब इसी पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 4 आता है, ठीक है, ये उनका कहना है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a एंड b। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, तो अब फिर से हम अपने क्वेश्चन को एनालाइज कर लें। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, सपोज ये हमारा fx गिवन है, ax³ + bx² + x + 6। इसमें हमें देखते से दिखाई दिया कि a और b जो है वो कांस्टेंट टर्म है बट अननोन है, हमें नहीं पता। दूसरी बात उन्होंने बोली अगर इस पॉलिनोमियल को x+2 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, वो दूसरी फॉर्म में बोला कि x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आया। और नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने बोला कि x-2 अगर इसका डिवाइजर हो तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, 4 आता है, मींस x-2 इज नॉट अ फैक्टर, तो रिमाइंडर 4 आता है। अब आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए, तो हम पहले, हमें ये पता है कि p-2 रखेंगे तो 0 आएगा, है ना, रख देते हैं, तो f की वैल्यू -2 रख देते हैं, तो a × -2 का क्यूब प्लस b × -2 स्क्वायर प्लस -2 -6। लेट मी कंफर्म द पॉलिनोमियल ax³ + bx² + x - 6। यस, अब इसे सॉल्व करें और इक्वल टू इसको हमें क्या रखना पड़ेगा, 0, क्योंकि इसमें रिमाइंडर हमारा 0 आता है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बताया, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें, 2 to the 4 to the 8 -8a, 2 to the 4b + 4b -2 -6 = 0, -8a + 4b -8 = 0, -8a + 4b = 8। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन मुझे मिल गई, ठीक है। हम चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, हम इनमें कॉमन ले लेते हैं, -8 -4 और 8 दोनों में, सभी में 2 कॉमन आ रहा है, तो -4a + 2b = 8, फिर से 2 कॉमन आ रहा है, या हम सीधा 4 भी कॉमन ले सकते थे, -2a + b = 2। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसी इक्वेशन को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं आगे, लेकिन उसको और छोटा और इजी बना लिया, तो हमारी पहली इक्वेशन मिल गई, -2a + b = 2, है ना। अब सेकेंड इक्वेशन के केस में क्या है, हम वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू -2 है अगर, तो x की वैल्यू को 2 पुट करना है ना। तो हमारी पहली इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, -2a + b = 2, ये मैंने निकाली है। अब हमें इसे इरेज करना है और वैल्यू पुट करनी है 2 और रिमाइंडर आ रहा है 4, है ना। वैल्यू पुट करनी है f2 और रिमाइंडर हमारा 4 है, तो = 4 रख देंगे उसको, तो a × 2 का क्यूब प्लस b × 2 स्क्वायर प्लस 2 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी सेकंड कंडीशन थी कि जब x-2 अगर डिवाइजर है तो रिमाइंडर इज 4। चलिए, 2 to the 4 to the 8a plus 2 to the 4b plus 2 - 6 is equals to 4. 8a plus 4b minus 4 equals to 4. 8a plus 4b equals to 4 plus 4. 8a plus 4b equals to 4 और 4 8, इसमें भी 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 2 4 1 4 2, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। 2a plus b equals to, लेट मी कंफर्म, तो ये आ गई, ठीक है। when we put the value of 2, ये है हमारा 2a plus b equals to 2 और एक इक्वेशन आ गई -2a plus b equals to 2, करेक्ट। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन जो आई वो आई 2a plus b is equals to 2। तो अब दो इक्वेशन हमने अभी लास्ट क्वेश्चन एक किया था ना, जिसमें दो इक्वेशंस मिली थी और फिर हमने उन्हें एडिंग बोथ द साइड्स करके a और b की वैल्यू को इजीली निकाल लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। पहले लिख लेते हैं हम पहले लिख लेते हैं 2a plus b equals to 2 और एक और है -2a plus b equals to 2। तो एडिंग बोथ द साइड्स करो,
2a प्लस बी प्लस माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2। तो 2a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन किया, 2a से 2a कैंसिल, 2b की वैल्यू 4, b इज इक्वल्स टू 1/2। b की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2। 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2। कुछ मिस्टेक हुई है, 2a b वैल्यू रखी मैंने और एक वैल्यू माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2। तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2 प्लस 2, 2a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4, 2b इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 1/2। अब जो b की वैल्यू आई है उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो हमारी वैल्यू है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। तो 2 इंटू ए प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2। देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, आई थिंक क्यों नहीं मिल रही है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी करेक्ट आई है माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2। द सेकेंड इक्वेशन इज 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। एडिंग 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, तो अकॉर्डिंग टू बुक द वैल्यू ऑफ b इज 2 और हमारा आ रहा है 1/2। वाई 2b इज इक्वल्स टू 4, सॉरी दैट इज 4, yes 2b इज इक्वल्स टू 4। इन दैट केस द बुक इज रॉन्ग, आई थिंक हमारा करेक्ट है b की वैल्यू 1/2, क्योंकि दे आर सेइंग दैट b की वैल्यू इज 2, b की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, b की वैल्यू यस सॉरी 1/2 नहीं 4/2 दैट इज 2। तो हमारी b की वैल्यू 2 आ गई। देखिए कैसी सिली मिस्टेक की है मैंने, आप लोग ध्यान रखें। तो b की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब इस b की वैल्यू को मैं एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2। तो 2 इंटू ए, b की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 2, 2a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2, 2a इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू मेरी 0 आ गई। लेट मी कंफर्म, यस a की वैल्यू इज 0। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, 4/2 की जगह 1/2 लिख दिया। तो 4/2 कट करके 2 आया, b की वैल्यू 2 आई। हम इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो हमने वैल्यू को पुट किया और a की वैल्यू 0 आई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग डिवाइजर देते हैं और अलग अलग रिमाइंडर्स होते हैं उनके, हमको अकॉर्डिंगली उनको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। आप इसको और क्लैरिफाई करने के लिए वीडियो को रिवाइड करके बार बार देखिए और अपने हाथों से बिना देखे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके करिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे कुछ जो मैं लेकर आई थी। एक लास्ट एक और क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे इसमें फैक्टराइज करना है, यू हैव टू फैक्टराइज 9z³ माइनस 27z² माइनस 100z प्लस 300। ये हमें पॉलिनॉमियल गिवन है। इस पॉलिनॉमियल के लिए कंडीशन है कि फैक्टराइज करो इफ इट इज गिवन दैट 3z प्लस 10 इज अ फैक्टर ऑफ इट। 3z प्लस 10 इसका फैक्टर है एंड वी हैव टू फैक्टराइज इट। तो क्या करें, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए दो तरीके। अब इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन करने के लिए हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो हम क्या करें, इससे लॉन्ग डिवाइड कर देते हैं। जब लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन थे, तो अब हम इसे लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन के लिए डिवाइड बाय 3z प्लस 10 है ना। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका जो क्वोशंट आएगा वो इधर आ जाएगा। तो हमारे लॉन्ग डिवीजन के मेथड को आप जानते हैं, 3 स्टेप में हम करते थे। पहला स्टेप फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म है ना। तो 9z³ डिवाइड बाय 3z, तो 3 3 = 9 और z जो है वो 2, तो 3z² हमारा क्वोशंट का पहला टर्म आ गया 3z²। तो वो मैं यहाँ लिखती हूँ 3z²। सेकेंड स्टेप क्या होता है, 3z² मल्टीप्लाइड बाय दिस। आई होप आपने लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस अच्छे से की है, आप उसे बार बार दोहराते रहिएगा। तो मैं आज फास्ट करूंगी पूरे स्टेप्स को ओरली बताते हुए। तो 3z² इंटू 3z 9z³ 3z² इंटू 10 प्लस 10z²। हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, जो नीचे वाली लाइन है उसके साइन को हमें चेंज करना है, माइनस, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट
टर्म कर दी, -27 -10 दैट विल बिकम -37z², ऊपर से हमने उतारा -100z। फिर से वही 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप डिवाइड बाय फर्स्ट, ठीक है, 3 दैट शुड बी 30, तो ये हो जाएगा 57। अब फर्स्ट स्टेप हमारा -57z² डिवाइड बाय 3z, 19z है ना। तो सेकेंड हमारा क्वोशंट मिल गया हमको +19z, ठीक है। अब 19z से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 19 और ये माइनस है तो हमें यहाँ माइनस लेना है, -19z इंटू 3z -57z² -19 इंटू 10 -190z, साइन चेंज किया, प्लस प्लस ये कैंसिल हुआ, ये आया 90z, प्लस का 190 माइनस का 100, 90 और ऊपर से उतार दिया हमने 300, ठीक है। अब हम क्या करें, फिर से वही 90z डिवाइड बाय 3z, 90z डिवाइड बाय 3z, z से z कटा, 30 आ गया, लास्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट इज +30, तो +30 से अब हम अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं, +30 इंटू 3z प्लस 90z प्लस 30 इंटू 10 प्लस 300, साइन चेंज कर ले, माइनस माइनस, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो ये फैक्टर था, उन्होंने कंफर्म किया था, हमने भी कर लिया, 0 आया, हमें क्वेश्चन क्या, तो एक फैक्टर तो गिवन है ऑलरेडी इसको, 3z + 10। अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई वो मिली 3z² -19z + 30, राइट। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है और बाकी के दो फैक्टर्स जो हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, हम कर लेते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3z² -19z + 30। अभी हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को डिस्कस किया था, उसी से करेंगे। तो ax² + bx + c, तो a इंटू सी यानी कि हमारा वर्किंग रहेगा 30 इंटू 3 दैट इज 90। अब हमें नंबर पेयर बनाना है नंबर का, दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव +90 आए, प्लस या माइनस करके -19 आए। तो मैं अगर ये देखूं कि एक मैं 10 ले लेती हूँ और एक 9 ले लेती हूँ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 19 तो आ रहा है, बट इनको ऐड करके -19 नहीं आ रहा, तो क्या करें, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो मेरा पेयर बना -10 -9। तो अब ये हुआ -10 इंटू -9 करें तो 90 आता है, -10 और -9 को ऐड करें तो -19, बिल्कुल करेक्ट हो गया। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, पुट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, 3z² -10z -9z + 30। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, z कॉमन आ रहा है, तो वो हो गया 3z -10 बचा, इसमें माइनस और 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3z -10 बचा, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, ये ब्रैकेट हमारी सेम आ गई, मींस हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो z -3 एक फैक्टर हो गया, 3z -10 एक फैक्टर हो गया। तो हमें जो इसको फैक्टराइज करना था उसमें ऑलरेडी एक फैक्टर हमें गिवन था 3z + 10, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स मिल गए, दैट इज z -3, 3z -10 एंड 3z + 10। ये क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी में था, इसको हमने एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं लेकर आई थी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस थे, और 5 ही क्वेश्चंस किए हैं आज हमने। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो डिफरेंट वेराइटी के होंगे, तब तक आप इन्हें सॉल्व करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब आपकी एग्जाम्स आने वाली हैं, फर्स्ट टर्मिनल्स आएंगे और उसमें ये सब चीज़ें आनी हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे।